मैं काम करता हूँ, मैं समीर को फोन करके बुलाता हूँ कि वो यहाँ आ जाए। समीर को? हाँ, वो घर पे अकेला क्या करेगा? वो नहीं आएगा। क्यों? वो चाचा जी, समीर ने ना मुझे बताया था कि आज उसकी बहुत जरूरी मीटिंग है, तो वो आ नहीं पाएगा। बेला, वो थोड़ी परेशानी लग रही है। हाँ, ना कोई बात कर रही है, ना हंस खेल रही है। समझदार हो गई है। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा। शादी के बाद ना लड़कियां समझदार हो जाती है और शांत भी। अच्छा, हाँ, तुम तो नहीं हुई? हाँ, क्या आप भी? बेटा, रिवा को भेजो जल्दी। आजा। आंटी, स्वाति कौन है? स्वाति मेरी बहू है। अंकल जी मुबारक है। अरे बच के भाई। स्वाति, रेवा को भेजो। क्या मुन्ना, ये उम्र में थोड़ी बड़ी नहीं लग रही? हाँ यार, बड़ी है। अच्छा ही है ना, बीवी की तरह तुझे प्यार भी करेगी और बच्चे की तरह तेरा ख्याल भी रखेगी। टू इन वन। हाँ बोल। नमस्ते जी, नमस्ते। ये है हमारी बेटी रेवा। पता है? रेवा नहीं, हमारी बहू, जो हमारी बेटी समान है। अरे बच गए। क्या हुआ? ये कह रहा है इसको बिस्किट अच्छे लगे। लीजिए लीजिए, खाइए। ये है हमारी प्यारी बेटी रेवा। आज से हम अलग, हमारे रास्ते अलग। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लीजिए ना। अरे मुझे दीजिए ना भाभी। हाँ। सच में पसंद है ना? तो हम हाँ कर दें? जी। मुबारक हो जी, हमारी लड़की ने आपके लड़के को पसंद कर लिया है। रिश्ता पक्का भाई। बस जी, तो फिर देर किस बात की? रखिए लड़के के हाथ में शगुन और रिश्ता पक्का करते हैं। हाँ, लॉक कर दीजिए अंकल जी, लॉक कर दीजिए। जा बेटा, जल्दी से शगुन लेकर आ। जा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। क्या बात है, आज शादी से पहले वाले साल में याद किया जा रहा है जीजा जी को लव लेटर लिख के। तू रुक बच्चू, मैं ना अभी जीजा जी को बताती हूँ। प्रीति नहीं, रुक। प्रीति क्या कर रही है? नहीं, फोन दे। बताने देना। बताएगी क्यों?
नहीं प्रीति फोन दे वापस। तू पागल है क्या? फोन दे ना। तू पागल है क्या? मेरा तो पता नहीं, पर तू पक्का पागल हो गई है जीजा जी की जुदाई में। मैडम, जीजा जी ये सुन के खुशी होंगे कि उनकी प्रिय पत्नी उनके याद में लव लेटर लिख रही है। बताने देना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो मैं खुद बताऊंगी समीर को, ठीक है? अच्छा, ओहो। वैसे मिसेस नैना महेश्वरी, जीजा जी को ये बात ना नहीं बताऊंगी। प्रीति रुक ना, प्रीति रुक। बधाई हो बेटा, रिश्ता पक्का। लो बेटा। आंटी जी, अंकल जी, मुन्ना ये है मनोज। मैं तो इसका दोस्त हूँ, समीर। ये क्या मतलब है? पढ़ा लिखा हूँ, स्मार्ट हूँ, सूट भी पहना है मैंने, और अब तो बिजनेसमैन भी हो गया हूँ मैं। खुद का कोट है जी। हाँ, देखिए भाई साहब, इसकी तो शादी हो चुकी, और ये है मेरा एकलौता बेटा मनोज। सब कुछ इसी का है, काम कारोबार सब अच्छा चलता है इसका। वैसे एक बात बोलूं, समझदार आदमी ना शादी ब्याह के मामले में लड़की की शक्ल देखता है और लड़के की आमदनी। समझदार आदमी। सॉरी भाई साहब, वो दरअसल तीनों बच्चे साथ में बैठे थे ना, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। हो जाता है जी, हो जाता है। मुन्ना चल ना, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? पागल मत बन यार। यार तुझे पता है ना, चाची जी के घर अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो नैना से नैना देवी बन जाएगी। अरे नहीं 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 यार, तू ठीक कह रहा है, तू निकल। प्रीति बेटा देख कौन है। यार मम्मी कुछ काम कर रही हूँ ना, आप जाके देख लो। एक नंबर की कामचोर है। दामाद जी आप? जीजा जी, नैना बेटा, दामाद जी आए हैं, आइए ना। भगवान झूठ ना बुलाए दामाद जी, आप ऐसे अचानक? अचानक नहीं, मैंने बुलाया था। घर पे अकेला क्यों खाना खाए गए? भगवान झूठ ना बुलाए जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया है। हाँ हाँ, दो बिछड़े हुए प्रेमियों को मिला दिया। आपके बिना नैना का भी यहाँ बुरा हाल हो रखा था। अब वैसे पापा, आप जीजा जी को नहीं भी लाते ना तो भी ये खुद ही आ जाते थोड़ी देर में। एक दूसरे के बिना रह कहाँ पाते हैं, है ना? बेला, सारी बातें यहीं करोगी क्या? समीर के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। जी अभी लाई। आओ बेटा, बैठो। आओ बैठो बैठो। आप आइए ना। समीर बेटा, नैना कहते कि तुम आजकल बहुत दिल लगा के फैक्ट्री में काम सीख रहे हो।
कल से तेरा बिजनेस अलग, हमारा अलग। आज से हम अलग। कि मेरे को तेरे साथ धंधे में नहीं जमता है, इसलिए हम लोग एक झटके में अलग हो जाते हैं। हमारे रास्ते अलग। पिछले 20 दिनों से तू रोज इधर आ रहा है, क्या सीखा तूने बोल? हेंगा। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो क्या है ना जीजाजी कि नैना अपनी डायरी में आपके लिए भाई शादी का बैंड और बाजा। और तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? अरे यार हम तेरे घर गए थे तो कान जी ने बोला तुम चाचा जी के साथ बाहर निकल गए हो। फिर हम आपके घर गए, वहाँ पे हमें एक पड़ोसी ने यहाँ का एड्रेस दिया और बस पहुँच गए शादी का न्योता लेके। शादी का न्योता? हाँ हाँ? चाचा जी, हमारी प्रेम प्रिय छेनू की शादी का न्योता। लड़की ने हाँ कर दी, रिश्ता पक्का। होए होए, मेरा यार बनेगा दूल्हा। मुन्ना, मतलब रीवा ने शादी के लिए हाँ कर दिया? अब यार हाँ तो उसकी तेरे लिए थी, अब तू तो हाथ आ नहीं सकता तो मेरे लिए हाँ कर दी। हाँ मतलब बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगा बाद में। अरे भाई तुझे बताने की खुशी में ये पोंगा ने इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाई और मोटरसाइकिल ठोक दी, और मोटरसाइकिल ठोकने के साथ साथ हमारे कपड़े भी खराब हो गए। फिर क्या, फिर घर गए, कपड़े चेंज किए, फिर तेरे पास आए। अच्छा ये तो बता कि है कौन? बॉम्बे की लड़की, उसकी मौसी ही अहमदाबाद में रहती है, उन्होंने करवा दिया रिश्ता। भाई एक बात बोलूं, इसे ना तेरी शादी करवा के बहुत पुण्य मिल गया। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा यार। नहीं नहीं तेरे नंबर नहीं आएगा, क्योंकि तूने दिल से काम नहीं किया था ना समीर की शादी में। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जिस लड़की ने समीर को पसंद किया उसने मुन्ना से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी, है ना? दोस्तों यही तो खासियत है 90s के उन दिनों की, जब टाइम भी सिंपल था और लोग भी। कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ ही नहीं करती थी। लड़की वालों ने ईमानदारी से बात संभाली। मुन्ना के पापा ने उस ईमानदारी को समझते हुए रिश्ता स्वीकार भी कर लिया। लेकिन बेटा, शादी के बच्चों का खेल नहीं होता, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसलिए काम पे ध्यान लगाओ। और चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, आजकल फुल जिम्मेदार हो गया हूँ मैं। रोज पापा के साथ दुकान पर जाता हूँ, आता हूँ, और अब तो गल्ला भी अकेला संभाल लेता हूँ। हाँ चाचा जी, अपना मुन्ना बहुत बढ़िया निकल लिया काम में, और तो मालदार पार्टी भी मिल गई शादी के लिए, है ना? और तो और अंकल जी इतना खुश हो चुके हैं ना कि उन्होंने अब एक पर्सनल गाड़ी बुक कर दी मुन्ना के लिए। कल शोरूम से निकल के आएगी पर्सनल गाड़ी मुन्ना की। अरे सॉरी, अब मुन्ना थोड़ा ना बोलेंगे, अब तो बोलेंगे मनोज जी की गाड़ी। ओ देखो मनोज जी जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, मनोज जी। और एक बात, कल हम सब दोस्तों का एक बहुत ही छोटा सा फंक्शन है, क्योंकि कल हम सब मिलने वाले अपनी होने वाली भाभी से। नैना और समीर दोनों अपनी कमर कस लो कि कल जम के नाचना पड़ेगा दोनों को। हाँ हाँ क्यों नहीं डांस करेंगे। अब इनकी शादी में मुन्ना इतना जम के नाचा था तो इनका भी तो बनता ही है। अरे बोलो, नाचोगे ना?
चाचा जी अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा लेकिन चाचा जी आपको तो पता है ना मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दामाद जी, भगवान झूठ ना बुलाए, आज आपको बिना खाना खाए तो मैं नहीं जाने दूंगी। हाँ चाचा जी। हाँ बेटा, उन्हें फोन करके बोल दो कि मीटिंग कल कर ले। अब दीदी फोन देना जरा। नहीं ये लो, फोन करो, बोला कल मीटिंग करेंगे। करो करो। डरावने सपने तो मुझे शुरू से ही आते थे। कभी मुझे मगरमच्छ निकल जाता था, कभी मैं किसी ऊंची पहाड़ी से गिर जाती थी और कभी मुझे शेर कच्चा चबा जाता था। लेकिन मैंने अपने और समीर के अलग होने का सपना कभी नहीं देखा था। और किस्मत देखिए, उस दिन वही सपना सच होने जा रहा था। मुन्ना अपने रिश्ते की खुशखबरी सुना के गया है, लेकिन हमारे पास एक और खुशखबरी है। प्रीति के लिए रिश्ता आया है। अरे वाह, और वो भी बॉम्बे से। बॉम्बे से? शाहरुख खान का? हाय भगवान ने मेरी सुन ली। लड़का मारवाड़ी है, सीए है। मैंने मित्तल साहब को इसकी फोटोग्राफ दिखा दी लास्ट हफ्ते, और उन्होंने अपनी बॉम्बे वाली चाची जी को दिखाई। उसके बाद उन्होंने इसे पसंद कर लिया है, हमारी झल्ली को। भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुंडली, वो लोग कुंडली में विश्वास नहीं रखते। समीर बेटा, हम आज 2 दिन के लिए बॉम्बे जा रहे हैं। प्रीति कंग्रेचुलेशंस। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे से निभा लोगी। अपनी बहन पे जो नहीं गई हो। हाँ, और पैसे भी। लड़का भी तो पढ़ा लिखा है ना, अक्लमंद होगा। समीर बेटा, हमें आपस में 2 दिन लग जाएंगे, पीछे से घर आते रहना। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब बेला, खाना लगा दो ना। नैना, बेटा दामाद जी को मीठा दे जा। ये मत समझना कि बात खत्म हो गई है, और मैं तुम्हें याद करता हुआ नहीं आया हूँ। चाचा जी ने जिद करी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और जब तुम्हें आना हो ना तो आ जाना अपने आप, और नहीं आना हो तो पड़ी रहना यहाँ। सड़क पर नहीं पड़ी हूँ मैं, छत है मेरे सर पे। छत है। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे चाचा जी तुम्हें कितने दिन रखते हैं यहाँ। पूरी जिंदगी रख सकते हैं, वो भी पूरे प्यार और इज्जत के साथ। यार मम्मी आ गई बेटा। तू भी चलना हमारे साथ। प्रीति बेटा, तू पागल है क्या? गनगौर आने वाली है, घर पे अपने पति के लिए व्रत पूजा रखेगी या तेरे साथ जाएगी? और फिर इसको 2 दिन बाद अपने घर भी तो जाना है। सुनिए जी, रिश्ता पक्का होते ही फोन कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, चले आप। अजीब थी मेरी शादी की शुरुआत। पहली उत्तरायण और पहली होली सब लड़ झगड़ कर बीती, पर उस दिन मुझे टेंशन था कि गंगोर कैसे बीतेगी।
मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं और समीर इतने अलग जो हो गए थे।